तो ये जो टेक्निक है वो एक डिवाइड एंड कांकर टेक्निक है। इसमें क्या करना होता है, हमें एक पिवट एलिमेंट चूज करना होता है और उस पिवट एलिमेंट को उसकी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचाना होता है जो उसकी पोजीशन होगी पूरे एलिमेंट्स के सॉर्ट होने के बाद। और ये जो काम होता है वो होता है एक पार्टीशन प्रोसेस के थ्रू। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो पार्टीशन प्रोसेस है ये जो क्विक सॉर्ट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एल्गोरिथम है ये इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि मर्ज सॉर्ट में हमें पड़ती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है। स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट इसमें सेम है तो जो ऑर्डर अनसॉर्टेड एरे का है वही ऑर्डर उन एलिमेंट का सॉर्ट होने के बाद नहीं रहेगा, शायद चेंज हो जाएगा। और इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जबकि इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है n log n। तो देखिए ये जो एल्गोरिथम है ये क्विकसॉर्ट की, इसमें दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक है लो और एक है हाई। जो लो वेरिएबल है वो है स्टार्टिंग इंडेक्स और जो हाई वेरिएबल है वो है एरे का एंडिंग इंडेक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तीन मेन स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है ये पार्टीशन प्रोसेस और सेकंड और थर्ड स्टेप जो है वो है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी ये खुद ही को दो बार कॉल कर रहा है। चलिए इसमें जो पार्टीशन प्रोसेस है इसमें एक एरे होता है और एक पिवट एलिमेंट होता है जो कि है p। अब ये प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है, उस पिवट एलिमेंट को उसकी एक्चुअल पोजीशन पहुंचाती है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी पूरे एलिमेंट्स के सॉर्ट होने के बाद। इसके बाद क्या होगा, जो उस एलिमेंट जो कि पिवट एलिमेंट है उससे सारे छोटे एलिमेंट उसके लेफ्ट में चले जाएंगे और वो सारे एलिमेंट जो उस पिवट एलिमेंट से बड़े हैं वो सारे एलिमेंट उस पिवट एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन के राइट में चले जाएंगे। और ये पूरा काम होगा सिर्फ लीनियर टाइम में। लीनियर टाइम का मतलब ये होता है कि ये पूरा काम होगा सिर्फ एक सिंगल स्कैन में। तो दोस्तों ये जो एल्गोरिथम है ये है पार्टीशन फंक्शन की। अब ये कैसे काम करती है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो हम जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल पे। मान लीजिए एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और हमें इस एरे को सॉर्ट करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले मानेंगे एक पिवट एलिमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पिवट एलिमेंट चूज करना होता है जो कि हम हमेशा करेंगे एरे का फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट मतलब 0th इंडेक्स में जो नंबर है उसको मैंने मान लिया p, यानी 44 इसमें हो गया पिवट एलिमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दो वेरिएबल लेने हैं, एक i और एक j। i होगा वो वही होगा जो पिवट है और जो j होगा वो उस पिवट एलिमेंट के नेक्स्ट वाला होगा। अब इसके बाद हमें कंपेयर करना है इस पिवट एलिमेंट को और इस jth एलिमेंट को, यानी ARR ऑफ p एंड ARR ऑफ j। ये देखना है कि क्या ARR ऑफ j ARR ऑफ p से छोटा है या नहीं। अगर बड़ा और बराबर है इसका मतलब अगर ARR ऑफ j ARR ऑफ p से बड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 8844 से बड़ा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल j++ कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब क्या आया, j कैसे पहुंच गया 77 पे। अब फिर से हमने देखा कि जो ARR ऑफ j है वो ARR ऑफ p से बड़ा है, इसका मतलब 77 बड़ा है 44 से। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली j++ करना है। अब j++ किया तो हम आ गए इंडेक्स नंबर 3 पे। अब देखा क्या एरे ऑफ j यानी 22 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ p यानी 44। क्या j p से बड़ा है, 22 44 से बड़ा नहीं, छोटा है। तो इस केस में क्या करना है, अगर ये 22 छोटा है 44 तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले i++ करेंगे। जब हमने कर दिया i++, उसके बाद इस j और i को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ऐसे कर दिया। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है, क्या j++ किया, कर दिया, उसके बाद फिर कंपेयर किया p को और j को। एरे ऑफ j ग्रेटर इक्वल टू एरे ऑफ p हाँ है तो हमने फिर से ये कर दिया। जब तक करेंगे जब तक कि हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अब p से हमें छोटा एलिमेंट मिल गया, जैसे छोटा एलिमेंट मिलता है तो हम फिर से क्या करेंगे, पहले i को ++ करेंगे,
इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ith और jth एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। कर दिया। अब सिंपली पहले की तरह j इंक्रीमेंट करो। अब देखा कंपेयर करना हमेशा p और j को। j एलिमेंट जो है jth एलिमेंट p एलिमेंट से बड़ा है तो j को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। अब फिर से चेक किया, फिर से jth एलिमेंट p से बड़ा है। देखो अगर बड़ा है jth एलिमेंट p से तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इंक्रीमेंट करना है। और अगर छोटा है जैसा कि अब आगे आप देख रहे हैं जो 00 है वो 44 से छोटा है। छोटे होने के केस में क्या करना है, पहले हमें i का इंक्रीमेंट करना है और फिर ith एलिमेंट और jth एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना है। तो कर दिया। अब फिर से j++, इसके बाद फिर से कंपेयर किया तो फिर से jth एलिमेंट है वो p से छोटा है तो फिर से क्या करेंगे हम i++, उसके बाद jth और i को इंटरचेंज। अब एरे खत्म हो गया तो फाइनली क्या करना है, हमें जो pth एलिमेंट है और जो ith एलिमेंट है यानी 44 और 33 इसको भी आखिरी में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करते ही हमें मिल जाता है 44 की एक्चुअल पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि 44 जो एलिमेंट है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है और 44 से जितने भी स्मॉलर एलिमेंट हैं वो सारे उसके लेफ्ट में है और 44 से जितने भी बड़े एलिमेंट हैं वो सारे उसके राइट में है और 44 जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया है। ये था हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम का काम। इसके बाद दो जो रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग सेल्फ हो रही थी उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये एल्गोरिथम अब इस पूरे एरे को डिवाइड करेगी दो सब पार्ट में, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। देखो 44 तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। अब इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसमें ये पूरी पार्टीशन फिर से हम लगाएंगे और जो राइट में जो एलिमेंट है वो भी अनसॉर्टेड है उसमें भी हम ये पार्टीशन एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो तो खत्म हो गई है। अब जो सेकंड स्टेप थी यानी जो रिकर्सिव कॉल था जो उसी को कॉल कर रहा है उस पर हम आ गए हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरे था, हमारी पार्टीशन एल्गोरिथम लग चुकी है। अब जो लेफ्ट वाला जो सर्किल है वो सॉल्व होगा उसी पार्टीशन एल्गोरिथम के थ्रू जो कि एक रिवर्स रिकर्सिव कॉल है। तो उसमें क्या होगा, फिर से वही स्टेप कि हम क्या करेंगे, एक पिवोट एलिमेंट मानेंगे फर्स्ट वाले को और i और j एलिमेंट लेंगे उसी तरह जैसे कि हमने पहले लिया था। अब फिर से वही देखना है, j और p को कंपेयर करना है। जो jth एलिमेंट है वो pth एलिमेंट से छोटा है या बड़ा बराबर है। अगर बड़ा बराबर है तो सीधा सीधा j इंक्रीमेंट करना है, लेकिन छोटा है जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में है 22 जो है वो 33 से छोटा है। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले कहा था पहले i को इंक्रीमेंट करो और फिर i और j को इंटरचेंज करो। तो हमने क्या किया, पहले i को इंक्रीमेंट किया, अब i और j को इंटरचेंज करना है। तो अब क्योंकि i और j सेम एलिमेंट है तो कुछ भी इंटरचेंज नहीं होगा। अब फिर क्या करना है, वही रिपीट करना है पुरानी स्टेप जो कि मैंने कहा था, पहले j को इंक्रीमेंट करो फिर चेक करो क्या बड़ा और बराबर है कि नहीं, ना तो बड़ा है और ना बराबर है, छोटा है तो फिर से वही i को पहले इंक्रीमेंट और फिर आपस में i और j को इंटरचेंज। इसके बाद फिर से वही स्टेप, j को किया इंक्रीमेंट, फिर से चेक किया j pth एलिमेंट से छोटा है तो फिर से i को इंक्रीमेंट किया और ji को इंटरचेंज किया। अब एरे खत्म हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से क्या करना है, ith एलिमेंट और pth एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना होता है आखिरी में, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया और जो 33 जो पिवोट एलिमेंट था वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। आप देख सकते हो कि 33 से सारे छोटे एलिमेंट उससे लेफ्ट में है, राइट में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमेंट था इस सब एरे का। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जो 33 से छोटे एलिमेंट हैं वो सारे एक अलग एरे में आ गए। उसके लिए उसमें पार्टीशन एल्गोरिथम दोबारा से अप्लाई होगी। राइट में कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होगा, फिर से वही सॉल्व करेंगे, फिर से वही सर्कल ब्लू हो गया, इसका मतलब अब उस पर पहुँच गए हम। उसके बाद हम फिर से पार्ट मानेंगे, फिर से एक i और एक j लेंगे, पहले की तरह कंपेयर करेंगे, बड़ा है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब चेक किया अब भी बड़ा है, पिवोट 0 0 है जबकि j 11 है। इस केस में भी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम पिवोट और i को आखिरी में इंटरचेंज करते हैं। लास्ट स्टेप तो हमने किया तो उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सेम थे। इसके बाद इससे क्या हो गया, पार्टीशन एल्गोरिथम खत्म हो गई। इसका मतलब जो पिवोट एलिमेंट है उससे सारे
बड़े जो हैं बड़े एलिमेंट वो उसके राइट में आ गए हैं, जो कि 22 और 11 है, और जो छोटे हैं वो उसके लेफ्ट में आ गए जो कि कुछ भी नहीं है। तो अब एक और हमें इसके अंदर सब एरे मिल गया जिसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग दैट पार्टीशन, जिसमें हमें पार्टीशन को हम लगानी है फिर से 22 और 11। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमने फिर से पावर एलिमेंट मानना पड़ेगा और इसमें फिर से हमें एक i और एक j एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब कंपेयर करना है p को और j को, छोटा है हाँ तो क्या करना होता है i को इंक्रीमेंट किया और सिंपली i और j को इंटरचेंज कर दिया। अब क्योंकि वही एलिमेंट है तो आपस में कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में p को और i को इंटरचेंज करते हैं, तो हमने कर दिया। देखिए अब 22 अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ गया। अब बचा कौन सा 11, वो सिंगल एलिमेंट है तो उसका कुछ नहीं होगा, तो ये खत्म हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी का पूरा जो 44 है, सबसे स्टार्टिंग में जब हमने पार्टीशन लगाई थी उसमें जो एक्चुअल पोजीशन 44 आया था, उसके लेफ्ट में जो सारे एलिमेंट थे वो भी सारे शॉर्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमें उसके राइट में थे वो सारे एलिमेंट शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने फिर से वही करना है, वो इसमें पार्टीशन को हम फिर से लगाएंगे p, उसके बाद i और j सेम एज बिफोर। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे i j को और p को हमेशा की तरह है। अब देखिए 55 जो 77 से छोटा है, इस केस में क्या करना है i को इंक्रीमेंट और सिंपली i और j को इंटरचेंज। उसके बाद फिर वैसा ही j को प्लस प्लस। अब j p से बड़ा है, बड़ा होता है या बराबर होता है तो कुछ नहीं करते, सिंपली इंक्रीमेंट j। इसके बाद फिर देखा हमने j इज लेस देन p। इस केस में क्या करेंगे i को इंक्रीमेंट करेंगे पहले, फिर i को और j को इंटरचेंज करेंगे। कर दिया, एरे खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें आखिरी में p और i को भी इंटरचेंज करना है और जो p होगा पाइवट एलिमेंट वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि आ गया है 77 सारे बड़े राइट में है, सारे छोटे लेफ्ट में और 77 अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें दो जो सब पार्ट मिल गए हैं, सब एरे मिल गए हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है फिर से पार्टीशन एल्गोरिथम के थ्रू। अब क्या करेंगे, पहले हम कौन सा करेंगे, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले को करने के लिए फिर से वही स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, फिर से पार्टीशन लगाएंगे। फिर से हमने p लिया, फिर i और j लिया, फिर कंपेयर किया j को और p को। छोटा है हाँ छोटा है तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर i एलिमेंट और j एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे। उसके बाद आखिरी में करते क्या है, i को और p को इंटरचेंज। तो हमने कर दिया। अब जो p है पाइवट एलिमेंट है 66 वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया और उसके जो लेफ्ट में उससे छोटा एलिमेंट बचा 55 जो कि सिंगल एलिमेंट है, तो उसको छोड़ देंगे, हमारा सॉर्ट हो गया। अब बारी है दूसरे वाले सब एरे की जो कि 77 से राइट में थे, उसमें दो एलिमेंट है 88 और 90 है। उसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही पार्टीशन को लगाएंगे, फिर से वही p, फिर से वही i और j। फिर कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हम चला कि j बड़ा है तो कुछ नहीं करेंगे, आखिरी में इंटरचेंज करना होता है p को और i को, वो भी कर दिया, वो भी खत्म। फिर एक और बचा आखिरी में 88 से राइट वाला 99 वो सिंगल एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है इस क्विक सॉर्ट से। अब इसकी डेरिवेशन ट्री क्या होगी, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो हमने लिया है उसमें एक एरे लिया है जिसका साइज 10 है, इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 9। उसके बाद इस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में मेन 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप होती है पार्टीशन, सेकंड होती है रिकर्सिव कॉल जो कि उस पार्टीशन एल्गोरिथम के द्वारा जो पाइवट एलिमेंट अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच चुका है उसके लेफ्ट साइड वेरिएबल लगती है, और फिर से एक और थर्ड स्टेप होती है वो फिर से रिकर्सिव कॉल होती है जो कि उस पाइवट एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन की राइट साइड वेरिएबल लगती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लगाई पार्टीशन एल्गोरिथम उसी पे। तो उसमें क्या हुआ था, जो पाइवट एलिमेंट हमारा एक्चुअल पोजीशन आई थी वो थी 4। उसके बाद हमें 0 से लेकर 3 तक हमें फिर से क्विक सॉर्ट लगानी है। फिर से फंक्शन कॉलिंग किया सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में फंक्शन कॉलिंग हो गया तो फिर से वही फंक्शन कॉल हो गया जिसमें लो वैल्यू 0 है लेकिन हाई वैल्यू 3 है। उसमें फिर से पार्टीशन लगाई, फिर से हमने क्विक सॉर्ट किया, फिर से क्विक सॉर्ट किया तो फिर से हमें एक फंक्शन कॉलिंग हुई, उसमें लो वैल्यू 0 और हाई वैल्यू 2 है। इसके बाद इसमें पार्टीशन एल्गोरिथम लगाई, इसमें जो हमें फिर से जो पाइवट एलिमेंट मिला उसकी एक्चुअल पोजीशन 0 मिली। उसमें फिर से हमने सेकंड स्टेप अप्लाई की फंक्शन कॉलिंग,
लेकिन सेकंड स्टेप लगाने के बाद क्योंकि उसी में एलिमेंट है उससे कुछ होगा नहीं, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, उसमें क्या होगा, उसके लिए फिर से फंक्शन कॉलिंग हो गई। उसमें लो वैल्यू जो है वेरिएबल की वो है 1 है और वेरिएबल की हाई वैल्यू वो है 2 है, तो उसमें हमने फिर से पार्टीशन लगाई, फिर से फंक्शन कॉलिंग की। सेकंड स्टेप उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर से थर्ड की, फिर से उसकी इफ कंडीशन, ये जो मैं खाली छोड़ रहा हूँ एरे नीचे, वो उसकी इफ कंडीशन में जाके और रिटर्न हो रहा है। इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। इसके बाद ये फिनिश हो गई तो हम वापस से आए, रिटर्न किया तो फिर से फिनिश हो गई, फिर से रिटर्न हुआ फंक्शन। फिर ये थर्ड वाली स्टेप लगी है वो रिकर्सिव कॉल वो लगी है 4 से 3, ठीक है। 4 से 3 है तो जो फंक्शन में जो रिकर्सिव कॉल होगा उसमें इफ कंडीशन में वो फेल हो जाएगा, फेल हो गया तो फिर से वो फंक्शन कॉलिंग फिनिश हो गई। फिर से ऊपर गए, फिर से अब जस्ट थर्ड स्टेप जो थी सबसे स्टार्टिंग वाली वो थर्ड स्टेप चलेगी, वो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अब चलेगा। उसमें जो लो वैल्यू है वो होगी 5 और हाई वैल्यू होगी 9, यानी 5 से लेकर 9 तक फिर से वही क्विक सॉर्ट चलेगी। अब जो क्विक सॉर्ट है इसमें फिर से 3 स्टेप है। पहला पार्टीशन किया, पाइवट एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन मालूम चली जो निकली थी 7। हम क्या करेंगे 5 और उससे लेकर 7 से 1 कम यानी 5 से लेकर 6 तक फिर से हम फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें लो वैल्यू 5 होगी और हाई वैल्यू 6 होगी। फिर से हमने फंक्शन कॉलिंग किया, फिर से हमने उसमें पार्टीशन लगाई, फिर से हमने फर्स्ट रिकर्सिव कॉल किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर से सेकंड रिकर्सिव कॉल किया क्योंकि इफ कंडीशन उस वाले में भी फॉल्स हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा तो रिटर्न हो गए। इसका ही कंधा खत्म हो गया, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, इससे रिटर्न हो गए। इसकी थर्ड स्टेप वही बची हुई थी तो इसमें क्या किया हमने फिर से रिकर्सिव कॉल लगाया। इसमें लो वेरिएबल की वैल्यू हमने जो दी है वो होगी 8 और हाई वैल्यू होगी वो होगी 9 लगाया। क्विक सॉर्ट देखिए लो 8 है और हाई 9 है। इसमें फिर से हमने पार्टीशन एल्गोरिथम लगाई, पार्टीशन लगाने के बाद उसने एक्चुअल पोजीशन दे दी। एक्चुअल पोजीशन जो एलिमेंट पाइवट एलिमेंट की होगी वो होगी वही 8, वो 8 हुई थी। तो अब से फिर से फर्स्ट रिकर्सिव कॉल हुआ, उसमें लो और हाई की वैल्यू क्या होगी 8 और 7। 8 और 7 है तो जो रिकर्सिव कॉल होगा उसमें इफ कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा और वही की वही वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हुआ, फिर हमने इसमें सेकंड रिकर्सिव कॉल लगाई, उसमें फिर से गया, फिर से रिटर्न हुआ, फिर ये कंप्लीट हो गई, फिर वो वाली कंप्लीट और फिर जो फाइनल जब से पहले जो हमने कॉल किया था फंक्शन वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से इसका पूरा डेरिवेशन ट्री को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। हमने देखा इस तरीके से हमारा पूरे एलिमेंट शॉर्ट हुए थे, क्या फंक्शन कॉल हुई थी। तो दोस्तों क्विक शॉर्ट खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए so that I could be encouraged to make more videos like this in this course। मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।